हाँ चाहिए। बोलिए बोलिए। वो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करती हैं, ठीक है, और आपके यस ठीक है बिल्कुल सही। और हम आइडियल गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती और रियल गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। वेरी गुड, दैट्स द मतलब मेन थिंग। ओके वेरी गुड गुड। अब देखो, अब मैंने पूछा लाइक बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैसेस, मीन कैसे डेविएट होती है रियल गैसेस हमारी आइडियल गैसेस से, ठीक है। अब मैंने एक ग्राफ बनाया था लास्ट टाइम, ठीक है, कि एट पी वी एंड पी, याद है बॉयल्स लॉ, है ना, बॉयल्स लॉ। मेरा क्या था, प्रेशर वॉल्यूम और प्रेशर के अगेंस्ट मैंने क्या बनाया था, एक ग्राफ बनाया था टेम्परेचर, ठीक है। वहां पर क्या था हमारा, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर पीवी विल बी कांस्टेंट, पीवी विल बी कांस्टेंट इन द ग्राफ ऑफ पीवी वर्सेस वी पी। तो यहाँ पे क्या होती, सारी जो सारी गैसेस थी क्या होती है, सारा जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, किसके लिए, फॉर द आइडियल गैसेस, किसके लिए, फॉर द आइडियल गैसेस, एक स्ट्रेट लाइन आती थी, ठीक है, कब, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। प्लॉट करते थे हमारे रियल गैसेस क्या होती है, लेकिन जो हमारी, ये तो मेरा आइडियल गैस के था, लेकिन अगर मैं बात करूं ना पीवी वर्सेस पी एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, जो मेरी रियल गैसेस होती हैं वो कभी भी स्ट्रेट नहीं होती है, वो हमेशा डेविएट होती है, या तो उनका नेगेटिव टू पॉजिटिव डेविएशन होगा, ठीक है, या फिर उनका पॉजिटिव ही डेविएशन होगा, इस टाइप से ऐसे स्ट्रेट लाइंस बनाएंगे, ठीक है, लेकिन उनका कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ठीक है, ठीक है। अब मैंने ना, मैं एक मतलब एक ग्राफ बनाती हूँ, ठीक है, लाइक मैंने ना अभी एक ग्राफ, हाँ बेटा, मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अरे यार, सॉरी 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 सॉरी, अभी शो हो रहा है, यस मैम। हो रही है, यस मैम। ठीक है, यस मैम। हाँ। तो मैंने अभी क्या बताया था, आप जानते हो, मैंने एक ग्राफ बनाया लाइक पीवी वर्सेस पी का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम प्रेशर क्या होती है हमारा, एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होता है, एक स्ट्रेट लाइन बनाता है फॉर द आइडियल गैसेस, लेकिन हमारा क्या होता है, अगर हम खुद रियल गैसेस के लिए बनाए, ठीक है, रियल गैसेस में हमारे दो टाइप के कर्व बनते हैं, ठीक है, अगेंस्ट द आइडियल गैस। अब आइडियल गैस का तो आप जानते हो, दिस इज पीवी एंड दिस इज पी, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, आइडियल गैस का होता है, ठीक है। अब रियल गैस का क्या होता है, जो हाइड्रोजन और हीलियम का बनता है ना, तो इस टाइप से बनते हैं दो स्लोप, इस टाइप से, ठीक है, हाँ। तो ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन का, दिस वन इज फॉर हीलियम, ठीक है। अब बोलोगे मैम ये कैसे आया, ये होता है, ठीक है, मीन्स प्रैक्टिकली करोगे तो यही बनता है इतना, ठीक है। तो अब मेरा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, पहले तो नेगेटिव डेविएशन होगा, देन उसका पॉजिटिव हो जाएगा एट द हाई प्रेशर, क्योंकि आप जानते हो प्रेशर यहाँ से यहाँ बढ़ता है, प्रेशर वॉल्यूम, और यहाँ मेरा यहाँ से प्रेशर ये बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो ये पीवीवी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। अब मेरा एक और बनता है फॉर द हीट, किसके लिए, मीथेन के लिए, किसके लिए, मीथेन के लिए। मीथेन के लिए भी हमारा क्या होता है, पहले मेरा नेगेटिव डेविएशन होता है, देन आफ्टर दैट क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन होता है, ये क्या हो गया, ठीक है, ये मेरा पॉजिटिव डेविएशन हो गया, दिस इज फॉर द मीथेन CH4, ठीक है। अब इसमें हमने क्या देखा, दो टाइप के कर्व बन रहे हैं, ठीक है, ये तो है चलो आइडियल गैस का, एक दो स्ट्रेट लाइन बन रही है हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, और यहाँ पर कर्व हो रहे हैं हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन के लिए, ठीक है। तो जो मेरा डाई हाइड्रोजन और हीलियम का है ना, तो जैसे जैसे मेरा वैल्यू पी का इंक्रीज होगा, वैसे वैसे मेरे पीवी क्या होगी, ये भी इंक्रीज होगी, देखो यहाँ पे पी की वैल्यू है, यहाँ पे इतनी है, यहाँ पे पी की वैल्यू इंक्रीज हुई,
दिस वन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। यहाँ पर मैंने क्या किया, पी इंक्रीज किया, पीवी भी इंक्रीज हो गया। यहाँ पर मैंने क्या किया, पी इंक्रीज किया, यहाँ पर भी मैंने क्या हो गया, पीवी इंक्रीज हो गया। तो कहने का क्या मतलब है, जैसे जैसे मेरा प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे मेरा क्या होता है, पीवी का ग्राफ भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब हमने सेकंड टाइप में क्या ले लिया, हमने क्या देखा कि जैसे हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन है, ठीक है, पहले वे क्या करते हैं, पहले वो नेगेटिव डेविएट करते हैं, ठीक है, पहले वो नेगेटिव डेविएशन करते हैं प्रेशर इंक्रीज होने पे। देखो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या होता है, उनका नेगेटिव डेविएशन होता है। लेकिन जैसे ही मैंने हाई प्रेशर कर दिया, बिल्कुल हाई प्रेशर, तो उनका क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन हो गया थ्रू द आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस के अगेंस्ट में उनका क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन हो गया और उसकी मिनिमम वैल्यू तक पहुंच गई, उस मतलब कैरेक्टरिस्टिक तक, मतलब जहां तक बोलते हैं कि एक सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ तक उसकी वैल्यू रहेगी। इससे ज्यादा ना तो मैक्सिमम प्रेशर हो सकता है, ना ही इससे मिनिमम वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू तक पहुंच जाते हैं, मीन्स डिपेंड करती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक की गैस पे। किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करता है प्रेशर और वॉल्यूम, डिपेंड करता है हमारे गैस की कैरेक्टरिस्टिक पे, ठीक है। तो जैसे जैसे मेरा पी इंक्रीज हो गया वैसे वैसे मेरा पीवी भी क्या हो गया, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, हो रहा है ना, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया कि जो मेरा लास्ट वाला था, मैंने एक और ग्राफ बनाया था, आप लोगों को लास्ट टाइम दिखाया था जब मैंने Z की वैल्यू के बारे में बताया था कि नहीं बताया था, मेरी रियल गैसेस के बारे में बताया था और मैंने किसमें, आइडियल गैस में बताया था, जब मेरी क्या था, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में बताया था, दिस वन और लाइक दिस वन। इसको ध्यान से सुनना क्योंकि इसी थ्योरी में से बहुत सारी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो मेरा आइडियल गैस था और जो मेरी रियल गैस का जो ग्राफ बना था, वो क्या करते हैं, एक जो हमारा लो प्रेशर होता है ना, लो प्रेशर पे एंड हाई, हाई क्या था मेरा, बोलो बोलो, वॉल्यूम ना, ये प्रेशर था ये वॉल्यूम था, ठीक है। हाई प्रेशर और सॉरी लो प्रेशर और लो प्रेशर और हाई वॉल्यूम पे जो मेरी क्या होती है, आइडियल और रियल गैसेस होती है ना, वो क्या होती है, अपरेंट हो जाती है। मीन्स प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो जाती है, हमको एक जैसे से दिखाई देते हैं लेकिन एक जैसे होते नहीं है, ठीक है। डेविएशन हो जाता है हमारे आइडियल गैस का, ठीक है ना, आइडियल गैस से हमारे रियल गैसेस का डेविएशन हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारा हाई प्रेशर होता है ना, जो हाई प्रेशर होता है वो मेजर करता है वॉल्यूम को मोर देन द कैलकुलेटेड वॉल्यूम। जब मेरा हाई प्रेशर हुआ था तो क्या हुआ, हमने पहले कैलकुलेट यहाँ पे किया था, मेजर यहाँ पे किया, तो क्या हो गया, हाई हुआ कि नहीं हुआ। जो मेरा क्या था, रियल गैसेस का वॉल्यूम, जो आइडियल गैसेस का वॉल्यूम था वो कम था एज कंपेयर टू रियल गैसेस, है ना। तो इसीलिए मेरी Z की वैल्यू क्या थी, ग्रेटर देन 1 आई थी। तो वो कब हुआ, जब मेरा हाई प्रेशर हुआ। तो मेजर्ड वॉल्यूम इज मोर देन द कैलकुलेटेड वॉल्यूम। और लो प्रेशर पे मेरा क्या हो गया, वो हमारी क्या हुआ, मेजर्ड और कैलकुलेटेड वॉल्यूम क्या हो गए, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। अप्रोच का मतलब कि सेम दिखाई देते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं, डिफर करते हैं वो, ठीक है। क्या करते हैं वो, डिफर करते हैं। अब मैं क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से कि ऐसा क्यों होता है कि क्यों गैसेस डेविएट करती है हमारे आइडियल बिहेवियर से, क्यों करती हैं, कौन बताएगा। हाँ, क्यों डेविएट करती है हमारी आइडियल गैसेस से, हमारी आइडियल गैसेस होती हैं, बोलो। दो मिनट, हाँ बोलो। बोलो बोलो, अरे क्या हो रहा है, देखो क्यों नहीं कर रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, क्या हुआ। बताएगा कोई मुझे, लाइक क्यों डेविएट करते हैं वो। हाँ हाँ ठीक है, प्रेशर इंक्रीज होता है और एक तो अभी अभी एक बच्चे ने बताया था कि जो हमारी रियल लाइक आइडियल गैसेस होती हैं उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, बताया था ना ये चीज, ठीक है। तो लाइक ये दो ऑप्शन हो सकते हैं,
या तो उनमें क्या होता है, क्योंकि हमारे आइडियल गैसेस में इसलिए डेविएट करते हैं कि रियल गैसेस में हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन हमारे क्या होता है, आइडियल गैसेस में देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। एक और चीज बताई थी मैंने रिगार्डिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम के रिगार्डिंग, कि जो हमारा वॉल्यूम होता है मॉलिक्यूल्स का, वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है ना। वॉल्यूम क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है हमारे किसमें, किसमें, हाँ, रियल या फिर आइडियल। जो हमारे आइडियल गैसेस होते हैं उसमें जो वॉल्यूम होता है गैसेस का वो नेग्लिजिबल होता है, लेकिन हमारे किसमें होता है, रियल में जब हम प्रेशर बढ़ा देते हैं, जब हम प्रेशर बढ़ा देते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, मैंने बोला कि प्रेशर बढ़ा दिया तो उनके गैस के मॉलिक्यूल का एक फिक्स्ड क्या हो जाता है, एक फिक्स्ड पोजीशन पे वो सेट डाउन हो जाते हैं, उनके मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो जैसे ही मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ तो वॉल्यूम क्या हो गया, सेट हो गया ना, है ना। मीन्स कुछ वॉल्यूम आ गया उनमें, कुछ तो आ गया, चाहे पॉइंट मास आया पर आ गया। तो ये किस में हुआ, हमारे रियल गैसेस में, है ना। लेकिन हमारे आइडियल गैसेस में क्या था, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसीलिए उनका क्या हो गया, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच ही नहीं है, तो क्या होगा, देयर इज नो मास, देयर इज नो वॉल्यूम, है ना, देयर इज नो वॉल्यूम। तो ये दो मेन चीज होती है, जैसे इसीलिए हमारी क्या होती है, रियल गैसेस आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट करती है, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर मान लो, अगर मान लेते हैं कि हम फर्स्ट अजम्पशन को ना हम कि मान लेते करेक्ट मान लेती हैं कि हमारे जो गैसेस में होता है कि रियल हो या फिर आइडियल, कि उनमें कोई दो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, क्या होगा, तो बता सकता है। हम्म, बताओ बताओ। अगर हम फर्स्ट अजम्पशन को ना हम लाइक करेक्ट मान लेना कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लाइक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, गैसेस कभी भी लिक्विफाई नहीं होंगे, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाता है, गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए हमको क्या करना है, उनको कूल करने के लिए, ठीक है, कंप्रेस करने के लिए क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में लाना पड़ता है। इसीलिए इसीलिए उनका क्या हो जाता है, अगर वो क्या हो, अगर हमारी लिक्विफाई ना हो तो हो जाता है उनको कंप्रेस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है गैसेस को, समझ गए। अगर उसमें मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो ना गैस के मॉलिक्यूल्स में, तो क्या होगा, उनको कंप्रेस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है ना कूल कर सकते ना उन्हें हॉट कर सकते, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है मॉलिक्यूल्स का, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या फायदा कुछ करने का, ठीक है। समझ आया क्यों डेविएट करते हैं अब। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट है, पहले तो ये बताओ। हम्म, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन, अगर मैं किसी से पूछूं कि क्यों डेविएट करती हैं, तो आप क्या बोलोगे, कि रियल गैसेस शोज डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर बिकॉज मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विद ईच अदर। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, है ना, मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विद ईच अदर, है ना। Yes, ma'am. और सेकंड, जो हमारा हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसलिए स्टार्ट ऑपरेशन में आ जाते हैं। जैसे ही मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, बताया था ना उस कंटेनर में प्रेशर बढ़ा दिया, मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, एक दूसरे के पास आ गए। अब एक दूसरे के पास आ गए तो क्या हो गया, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ गया, ठीक है ना, ठीक है। अब क्या कर देंगे, मैंने कहा कि प्रेशर बढ़ रहा है, अब प्रेशर बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, भागने की कोशिश करते हैं भाई, इधर उधर वॉल्स पे टकराने की कोशिश करते हैं। तो जो सेंटर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, इन वाले मॉलिक्यूल्स को ना भागने नहीं देते, मतलब दीवार पे टकराने नहीं देते कि तुम प्रेशर बढ़ा के तो देखो, ठीक है, फटो तो सही, बाहर नहीं निकलने देते। वो एक दूसरे को खींच के रखते हैं, वो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं, वहां पे क्या होते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, हम्म, क्या होता है, बोलो बोलो। अरे वॉल्यूम बढ़ जाता है भाई साहब, वॉल्यूम बन जाता है मॉलिक्यूल्स में की वजह से, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया,
अब हमने क्या किया, अब जैसे हमारे क्या हो गया, कुछ प्रेशर एक्सर्ट हुआ, ठीक है ना, तो जैसे प्रेशर एक्सर्ट हुआ गैस के लाइक तो क्या हो गया, जो प्रेशर होता है, ठीक है, वो जो मेरा रियल गैसेस का प्रेशर हुआ, ठीक है, वो जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो हमारा किससे कम होगा, आइडियल गैसेस से। द गैस एक्सर्टेड बाय द लोअर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैसेस, आइडियल गैसेस से क्या होगा, कम होगा। तो उसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, लाइक प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इज लेस देन द प्रेशर ऑफ रियल गैस। स्टार्टिंग में तो बराबर होते हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाते हैं, उनमें क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाता है n² बटा v²। अब बोलोगे मैम ये कैसे आया, बताती हूँ। अब मेरे एक कंटेनर है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, ठीक है। अब मेरा प्रेशर इंक्रीज हुआ, तो ये वाले मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, टकराने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे टकराने की कोशिश करेगा। तो जो मेरे और मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे बॉन्ड बनाएंगे इसके साथ, इसे अपनी साइड खींचेंगे। ऐसे ही ये वाले मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इसे अपनी साइड खींचेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसको वॉल से टकराने से रोकेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा कैसे, उसको लिखते हैं, जो यहाँ पर होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये क्या हो गया, ये सब क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट होते हैं मीन्स हमारे कहे कि हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो इसका क्या होगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाले तो कैसे हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो n डिवाइडेड बाय v इंटू n टू n डिवाइडेड बाय v, दैट इज n² एंड v², दैट इज n² डिवाइडेड बाय v², v²। और ये a जो होता है वो होता है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कांस्टेंट। देयर इज अ कांस्टेंट, देयर इज कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कांस्टेंट। तो ये क्या है हमारा, ये एक इक्वेशन बन जाती है हमारी, किसकी, प्रेशर की, किसकी, प्रेशर की। प्रेशर एक्सर्ट होता है तब। अब क्या हुआ, अब मैंने बताया कि ए मेरा क्या है, कांस्टेंट है, ए मेरा क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब मेरी क्या होती है, अब हमने प्रेशर की तो बात कर ली, अब बात करते हैं वॉल्यूम की। अब वॉल्यूम पे क्या होता है हमारे, वॉल्यूम में क्या होता है, हमारे रिपल्सिव फोर्स है, होती है कि नहीं, वहां पे क्या होती है, सिग्निफिकेंट हो जाती है। जो हमारे रिपल्सिव फोर्स है वो सिग्निफिकेंट हो जाती है। सिग्निफिकेंट का क्या मतलब है कि हम एक हद तक ही उस वॉल्यूम को कम कर सकते हैं और एक हद तक ही वॉल्यूम को प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। मैंने ये कंटेनर लिया, इसका जो प्रेशर है, मैंने बोला कि ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रेशर कर दिया। अब मैं भाई एक पॉइंट तक ही प्रेशर को तो ज्यादा कर सकती हूँ ना, एक पॉइंट तक बस, उससे ज्यादा नहीं कर सकती। अब जितना ज्यादा करने पे प्रेशर, और एक पॉइंट तक ही वो वॉल्यूम कम हो सकता है, ठीक है, एक पॉइंट तक ही वो वॉल्यूम कम हो सकता है, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट वॉल्यूम, ठीक है। जिसमें हमारी रिपल्सिव इंटरेक्शन क्या होती है, हमारी जो रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है वो शॉर्ट रेंज का होता है, इसीलिए जो उनके क्या हो गए, इसलिए वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, ठीक है, और ऑलमोस्ट कांटेक्ट में बैठ जाते हैं। जैसे ही मैंने प्रेशर को बढ़ाया, वॉल्यूम कम हो गया, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स क्या होगी उसमें, कम हो गई, रिपल्सिव फोर्स बची ही नहीं क्योंकि अट्रैक्ट आ रहे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम हो गया और सिग्निफिकेंट क्या हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है। और जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था इन मॉलिक्यूल्स ने, ये क्या हो जाता है, ये भी मेरा सिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि इंस्टेड ऑफ मूविंग, हमारा वॉल्यूम में हमारे मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागने की जगह क्या हो जाते हैं, फिक्स्ड हो जाते हैं। अब ये भाग नहीं सकते, इनका एक पोजीशन फिक्स हो गई है, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड हो गया, वॉल्यूम भी रेस्ट्रिक्टेड हो गया है। तो जब हमारा वॉल्यूम रेस्ट्रिक्टेड हो गया तो उस वॉल्यूम को लिखेंगे V माइनस एन बी, और जो ये n होता है दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, और जो b होता है दैट इज वंडरवॉल कांस्टेंट। इसे क्या बोलते हैं, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कांस्टेंट, इसे लिख सकते हैं वंडरवॉल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं इसको, वंडरवॉल कांस्टेंट। तो ये क्या होता है, ये मेरा एक वॉल्यूम में करेक्शन हो गया, और दैट जो पहले था वो मेरा क्या हो गया, प्रेशर का करेक्शन हो गया। अब मेरी इक्वेशन क्या होती है, मेरी आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT, होती है कि नहीं होती, होती है ना। तो
पी में भी करेक्शन हुआ है, वॉल्यूम में भी करेक्शन हुआ है। पी में क्या करेक्शन हुआ है, पी प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, और वॉल्यूम में क्या हुआ है, v माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ये जो इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, वंडर वॉल इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, वंडर वॉल इक्वेशन। याद रखना ये, ठीक है। ए क्या मेजर करता है हमारा, ए क्या मेजर करता है, लाइक मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। ए क्या मेजर करता है मेरा, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है ना। और बी क्या मेजर करता है मेरा, बी क्या करता है हमारा, बी क्या होता है मेरा, वंडर वॉल कांस्टेंट, ठीक है। तो जो मेरी अट्रैक्टिव फोर्स होती है ना, वो इंडिपेंडेंट होती है मेरे टेम्परेचर और प्रेशर के। ये याद रखना, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे। जो मेरा ए होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे, और इंडिपेंडेंट होता है हमारा टेम्परेचर और प्रेशर के। किसके होता है, ये डिपेंड करता है हमारी नेचर ऑफ गैस, मतलब किस टाइप की गैस यूज हो रही है। लेकिन किसके इंडिपेंडेंट होता है हमारा, टेम्परेचर एंड प्रेशर के, ठीक है। इसको लिख लो, बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं इससे, ठीक है। अच्छा, अब ना एक और चीज, अब मैं बोलूं कि ए की यूनिट और बी की एसआई यूनिट बता दो मुझे, कोई बता सकता है। अब आपने अभी सुनी थी, लाइक एक इक्वेशन थी, लाइक पी आइडियल इज इक्वल्स टू पी रियल प्लस में ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। यहीं से तो ए आया मेरा, है ना, है कि नहीं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, पी आइडियल माइनस में पी रियल इज इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, लिख सकते हो, है ना, कर सकती हूँ। मुझे तो ए का निकालना है। तो जो पी आइडियल वगैरह ये होता है, ये किसका, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम, लिख सकती हूँ ना, है ना। ये मेरा एन क्या होता है मेरा, नंबर ऑफ मोल्स, तो मैं इसको मोल्स लिख सकती हूँ, मोल्स, मोल्स का स्क्वायर, है ना। बी क्या है मेरा, बी क्या है, कुछ है, वॉल्यूम, वेरी गुड। यही, हाँ सॉरी सॉरी, वी सॉरी सॉरी, वी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो वी क्या हो गया मेरा, वॉल्यूम मेरा लीटर में होता है, वॉल्यूम मेरा लीटर में होता है, लीटर का स्क्वायर। अब मेरे को तो ए की वैल्यू चाहिए थी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लीटर पर स्क्वायर, लीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल का स्क्वायर पर स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए। ये भी ऐसा यूनिट है ए की, ये भी मेरी क्या होता है क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। अब मैं पूछू, वॉल्यूम था, अब बी किसके साथ था मेरा, बी किसके साथ था, बोलो बोलो, वॉल्यूम के साथ था ना। यस मैम। अब वॉल्यूम के साथ फिर इसको कैसे करेंगे, मैं बोलूं कि बी की ऐसा यूनिट बता दो, तो कैसे निकालेंगे बी की ऐसा यूनिट, निकाल सकता है कोई बी की ऐसा यूनिट, हाँ देखो, मेरा होता है, लाइक आपको जानते हो, वॉल्यूम ऑफ रियल गैसेस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैसेस, ये तो आपको पता है कि नहीं, है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, अगर मेरे को जो एन बी निकालना था वो क्या था, लाइक वॉल्यूम ऑफ रियल माइनस में वॉल्यूम ऑफ आइडियल, है ना। अभी क्या है, ये तो मोल है, ये बी है, इसको किस में ले सकती हूँ मैं, लीटर में, है ना। तो बी की क्या हो जाएगी, लीटर पर मोल, हो गया नहीं, हो गया कि नहीं हुआ, हो गया ना। जो बी होता है ना, जो बी होता है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल, कि मेरे मॉलिक्यूल का साइज क्या है, ठीक है ना। जो बी किस पे डिपेंड करता है, हमारे साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के साइज पे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेरा लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, ठीक है, वो है मेरा लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस।
अब मेरा गैसेस का लिक्विफिकेशन होता कैसे है भाई, ये पढ़ो पहले। पहले ना एक ग्राफ समझा देती हूँ आपको। इस तरीके से मैंने ग्राफ बनाया है एक, ठीक है। यहाँ पर है मैंने लाइक प्रेशर है, ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, ये तो आप लोग जानते हो आइडियल गैसेस के लिए, ठीक है, जो मेरा रेक्टेंगुलर बनता था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये मेरा क्या है, प्रेशर है, ये मेरा क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। ये मेरा क्या है, यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का बन रहा है, ठीक है। मान लो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बनाया CO2 के लिए, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे कोई, अभी तो CO2 के लिए बनाया, लेकिन फिर भी मैंने गैसेस ले लिए, मान लो गैस A और गैस B। यहाँ पे मेरा गैस था, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम इधर की क्या हो रहा है, डिक्रीज, इधर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, होता है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने क्या किया कि मैंने किसी गैस का ना वॉल्यूम क्या कर रही, कम करती जा रही हूँ, ठीक है। तो मेरा अभी तो गैस कम है, तो लेकिन जैसे ही मेरा ना इस टेम्परेचर पे आया, लाइक जैसे मैंने क्या हुआ, क्रिटिकल टेम्परेचर, ये मेरा होता है लाइक क्रिटिकल टेम्परेचर, यहाँ पे लाइक 30.98, जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 30.98 CO2 का होता है, याद रखना। CO2 का कोई क्रिटिकल टेम्परेचर पूछे तो 30.98 होता है, और 30.98 से जो हमारे मतलब क्रिटिकल बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, जो हमारी गैसेज होती है ना, वो लिक्विड फॉर्म में होती है, किसमें होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, और वो हमारे लिक्विफाई होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो मेरी गैसेस का एक वॉल्यूम था वो कम कर दिया, ठीक है। जैसे ही मेरे वॉल्यूम कम हो गया और मैंने जैसे मेरी क्रिटिकल टेम्परेचर पे पड़ा, तो मेरी गैसेस क्या होगी, मैंने क्या बोला था, वो लिक्विड में हो जाती है। तो गैसेस मेरा किस में होगी, कन्वर्ट लिक्विड में। अब यहाँ पे क्या होता, वॉल्यूम तो कम हो रहा है, प्रेशर रिमेन सेम, वॉल्यूम मेरा क्या हो गया, बिल्कुल कम, तो मेरा क्या हो गया, मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ गया। अब जैसे ही मेरा प्रेशर बढ़ाना, मेरा वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब जैसे ही मेरा वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया, प्रेशर मेरा हाई हो गया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर जो मेरी गैस थी वो गैस क्या होगी, लिक्विफाई होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगी, मेरी गैस लिक्विफाई होगी, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर कोई अनदर गैस ली, ठीक है, उसका वॉल्यूम सेम यहाँ पर, ठीक है। ये क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो क्या हो गया, वो लिक्विफाई होनी शुरू हो गई। क्या हो गया, हाई टेम्परेचर, जैसे ही मैंने प्रेशर बढ़ाना शुरू किया, मेरा वॉल्यूम क्या हो गया, एक कांस्टेंट रह गया एज इट इज, मतलब कितना ही प्रेशर बढ़ा लो, मेरा वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मीन्स यहाँ पर क्या होगी, लिक्विफाई होनी शुरू हो गई। तो कहने का मतलब है, एट द जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर है उसके बिलो मेरी वो क्या गैसेस क्या होती हैं, लिक्विड फॉर्म में हो जाती है, किसमें हो जाती है, लिक्विड हो जाती है, और मेरा हाई प्रेशर हो जाता है। हाँ बोलो, क्या हुआ, क्या हो गया है मीनाक्षी? कुछ भी नहीं। अच्छा फिर ठीक है, ठीक है। तो मेरा क्या होता है, अब मैं पूछूं कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, कौन बताएगा? 30.98। 30.98 इज द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो मेरी क्या होती है, लाइक क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उससे क्या होता है, हमारी गैसेस क्या हो जाती हैं, लिक्विड। और जैसे ही हम क्या हो देते हैं, हाई प्रेशर कर देते हैं, हमारी क्या हो जाती हैं, गैसेस लिक्विफाई होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब मेरी ना इनसे एक चीज बनती है, लाइक आपको याद है कि वंडर वॉल इक्वेशन पढ़ाई थी मैंने अभी, लाइक P प्लस AN² डिवाइडेड बाय V स्क्वायर, और मेरा वॉल्यूम में भी करेक्शन हुआ था, V माइनस NV इज इक्वल टू nRT, पढ़ाया था, अभी पढ़ाया था ना। नाउ अगर मैं n की वैल्यू ले लू, लेट 1 मोल, n की वैल्यू है, नंबर ऑफ मोल्स बोले 1, मैंने 1 ले ली, यहाँ पे 1 पुट कर दूं तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, P प्लस A डिवाइडेड बाय V स्क्वायर, और ये V माइनस V इज इक्वल टू RT, लिख सकते हो ना।
है ना, लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, क्योंकि मैंने n की वैल्यू 1 ले ली। अब मैंने 1 ले ली तो मैं इन दोनों को क्या हो गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। मल्टीप्लाई किया पी वी, पी को v से, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ए वी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर है, तो नीचे कट जाएगा, ऊपर कट जाएगा, ए डिवाइडेड बाय वी रह जाएगा। माइनस, अब माइनस 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 पी बी, फिर से माइनस, माइनस ए बी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर टी, इज इक्वल्स टू आर टी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने एलसीएम ले लिया। जैसे ही मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या हो गया, वी स्क्वायर आ गया। अब वी स्क्वायर आया तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनी, पी वी स्क्वायर, वी से वी तो मेरे ए वी माइनस पी बी वी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी वी स्क्वायर, एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे विथ आर टी वी स्क्वायर। बना, बन गई एक इक्वेशन। ये बनी कि नहीं बनी, है ना। अब मैंने इक्वेशन को ना पी से डिवाइड कर दिया, पूरी इक्वेशन को, क्योंकि मुझे वॉल्यूम चाहिए भैया, निकालना है इक्वेशन लेके। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, पी से डिवाइड कर दिया। पी से डिवाइड करने पे मेरी जो इक्वेशन लाई वी क्यूब, ओ सॉरी वी स्क्वायर से था, पी वी क्यूब, तो वी स्क्वायर मल्टीप्लाई वी वी क्यूब होता ना, वी क्यूब प्लस ए वी डिवाइडेड बाय पी माइनस बी वी स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय पी माइनस आर टी वी क्यूब डिवाइडेड बाय पी इज इक्वल टू 0। जो मेरी आर टी इधर साइड थी मैंने उसको लेफ्ट साइड में लिया है। ठीक है, पी हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मेरी जो वंडर वॉल इक्वेशन थी, ठीक है, मेरी ये एक इक्वेशन बन गई नहीं बन गई। ठीक है, मैंने ना साथ साथ ले लिया, मीन्स वी क्यूब को एक साथ ले लिया। ठीक है, मैंने ना क्या कर लिया, वी क्यूब को एक साथ ले लिया। तो जब मैंने वी क्यूब को एक साथ लिया, एक वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर जस्ट मिनट, आर टी वी स्क्वायर, हाँ मैं कहूँ वी क्यूब कहाँ से आ गया, दिस इज आर टी वी स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने वी क्यूब का एक साथ ले लिया, दिस इज वी स्क्वायर, इसको आप वी क्यूब को वी स्क्वायर कॉमन ले लू इसमें से, तो क्या हो जाएगा, माइनस वी स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख सकती हूँ लाइक वी प्लस आर टी डिवाइडेड बाय पी, ऐसे, प्लस ए वी डिवाइडेड बाय पी माइनस ए बी डिवाइडेड बाय पी इक्वल्स टू 0। अब मेरी यहाँ पे क्या है, यहाँ तक तो मेरी गैस क्या थी, गैस की फॉर्म में थी। अब गैस का ना लिक्विफिकेशन शुरू हुआ लिक्विड में। ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने क्या बोला था, वॉल्यूम से जब वॉल्यूम क्रिटिकल हो जाता है तो मेरी क्या हो जाती है, लिक्विफाई होना शुरू हो जाती है। तो अगर मैं v माइनस वी सी कर दू इज इक्वल टू 0 की दिक्कत, और दोनों साइड में क्यूब कर दू, तो क्या हो जाएगा, ये v की क्यूब प्लस v क्रिटिकल की क्यूब, है ना, माइनस में 3v और v क्रिटिकल और v माइनस वी सी, ये है। इसको जब मैं सॉल्व करूं, लाइक v क्यूब v क्रिटिकल की क्यूब माइनस 3v स्क्वायर एंड v क्रिटिकल माइनस माइनस प्लस 3v क्रिटिकल का स्क्वायर एंड v, ये इक्वेशन बन गई, एक ये इक्वेशन बन गई। चलो भाई, ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कोफिशिएंट निकालना शुरू कर दूंगी। ठीक है, लाइक इसका वी क्यू का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है, कैंसिल आउट करो। चलो, बी क्रिटिकल का कोफिशिएंट कुछ है, 1 है। ठीक है, वो आगे देखेंगे। चलो आगे मैंने देखा कि ये वी स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट ये है। अब यहाँ पे वी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है भाई, वी क्रिटिकल ना, 3v क्रिटिकल है कि नहीं, और यहाँ वी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, दिस वन। अब मैं सिर्फ क्या, वी स्क्वायर का कोफिशिएंट मैंने ले लिया 3v क्रिटिकल, जो मेरे किसके इक्वल है, v प्लस आर टी। यहाँ पे टेम्परेचर मैंने बोला जब क्रिटिकल है, जब लिक्विफिकेशन शुरू हुई तो मेरा टेम्परेचर भी क्रिटिकल हुआ, प्रेशर भी क्रिटिकल हुआ, और मेरा वॉल्यूम भी क्रिटिकल हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रेशर क्रिटिकल। देखो क्या गलत लिख रही हूँ, v प्लस आर टी डिवाइडेड बाय पी, v प्लस आर टी डिवाइडेड बाय पी। ठीक है, ये मेरी बन गई एक। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैंने किसका ले लिया, अब मैंने v क्रिटिकल का ले लिया। ठीक है, v स्क्वायर के अगेंस्ट में ले लिया, अब v स्क्वायर के अगेंस्ट में मेरा ये था। ठीक है, v क्रिटिकल। अब मेरा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरा v क्रिटिकल,
लाइक v के अगेंस्ट में, दिस v के क्रिटिकल में क्या है 3v², ये देखो a डिवाइडेड बाय p, v का ये बन रहा है, देखो ये क्या हो जाएगा 3v क्रिटिकल का स्क्वायर a डिवाइडेड बाय p, एक ये बन रहा है। अब मेरा 1 के कोफिशिएंट क्या बन रहा है, 1 का क्या कोफिशिएंट बन रहा है भाई, ये ab बाय p है, ये 1 है, और क्या है नेक्स्ट 1 क्या है v क्यूब, सिर्फ v क्रिटिकल का क्यूब है ना, क्योंकि v क्यूब ये तो हो गए, चलो v क्रिटिकल का क्यूब है, सिंपल बचा। तो v क्रिटिकल का क्यूब विच इज इक्वल्स टू ए बी डिवाइडेड बाय p क्रिटिकल, ये 3 आ गए, आगे की नहीं आए। अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को, ये फिफ्थ है, ये फोर्थ से डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो मेरी क्या आई, लाइक v क्यूब डिवाइडेड बाय 3v क्यूब स्क्वायर, 3v क्यूब का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ab डिवाइडेड बाय p क्रिटिकल इनटू में a डिवाइडेड बाय p क्रिटिकल, तो ऊपर चल जाएगा a, p क्रिटिकल, यहाँ पे a से a कैंसिल, p क्रिटिकल कैंसिल, ये v से चला तो यहाँ पे v क्रिटिकल डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू v, तो v क्रिटिकल क्या आ जाएगा, वॉल्यूम क्रिटिकल की वैल्यू आ जाएगी थ्राइस ऑफ v, एंड v आप क्या जानते हो, v क्या होता है आपका, v क्या होता है आपका वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कांस्टेंट, ये निकला आपका v का वैल्यू। अब इस v क्रिटिकल को हम पुट कर देते हैं किसमें, जिसमें हमें वॉल्यूम मिल रही है, किसकी, जिसमें हमें प्रेशर मिल जाए, v क्रिटिकल का इसमें डाल दो, 3v क्रिटिकल किसके 3v की स्क्वायर है, तो 3 इंटू 3 लाइक 3v क्यूब इज इक्वल्स टू ab डिवाइडेड बाय p क्रिटिकल, ये क्या हो जाएगा 27v क्यूब डिवाइडेड बाय ये ab विच इज इक्वल्स टू 1 बाय p क्रिटिकल, ए बी से बी कैंसिल, बी स्क्वायर हो जाएगा, उल्टा कर देंगे, पी क्रिटिकल आ जाएगा ए डिवाइडेड बाय 27b स्क्वायर, ये हो गया प्रेशर क्रिटिकल, ये क्या हो गया प्रेशर क्रिटिकल। अब हमारे पास वॉल्यूम क्रिटिकल आ गया, प्रेशर क्रिटिकल आ गया, हमको करना क्या है, हमको टेम्परेचर क्रिटिकल निकालना है, तो हम किस में डाल देंगे, इस वैल्यू में पुट कर देंगे, यहाँ पर वॉल्यूम क्रिटिकल की वैल्यू, प्रेशर क्रिटिकल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टेम्परेचर क्रिटिकल की वैल्यू। अब टेम्परेचर क्रिटिकल की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 8a डिवाइडेड बाय 27 RB, ठीक है। ये तीनों ना पहले लिख लो क्योंकि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। आप लोगों को क्लास में कराया तो रहने दो, नहीं कराया तो प्लीज राइट इट डाउन, ठीक है, अदरवाइज नोट्स तो हमको मिलेंगी। करूं आगे? यस मैम। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर अब मेरे को वैल्यू भी तो चाहिए ए बी, और मैंने जो आर कांस्टेंट किए थे, अब ए की वैल्यू तो निकली हमारी ऐसे थी ना, प्राइस ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्रिटिकल, ये भी की बी की वैल्यू जो आती है मेरी वो आ जाएगी 3 प्रेशर क्रिटिकल वॉल्यूम क्रिटिकल का स्क्वायर, ठीक है। और जो आर की वैल्यू आती है वो आती है लाइक ए प्रेशर क्रिटिकल वॉल्यूम क्रिटिकल डिवाइडेड बाय 27 था लाइक 3, हाँ 3 टेम्परेचर क्रिटिकल, ये किसकी वैल्यू आ गई मेरी आर की, किसकी वैल्यू आ गई मेरी आर की। चैप्टर करवा दूं या फिर अभी रहने दूं, आप लोग पहले बताइए, एक ही टॉपिक रहा है, मैम करवा दो मैम, खत्म हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चीज आती है हमारी लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड क्या होता है, कौन बताएगा मुझको लिक्विड क्या होता है? दैट हैज नॉट डेफिनेट शेप। ठीक है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स हमारी स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू गैस, होती कि नहीं होती? यस है ना? मैम।
अब आपने देखा होगा जो हमारा लिक्विड है, जब हम लिक्विड को ना एक ना बंद कंटेनर है, यहाँ पे मेरा वाटर है, वाटर है, मैंने इसको हाई टेम्परेचर पे क्या कर दिया, हीट कर दिया, हीट कर भाई। अब मेरा क्या हो गया, यहाँ से वेपर्स निकलते हैं कि नहीं निकलते, हमेशा वेपर्स क्या होते हैं, सरफेस से निकलते हैं, ठीक है। ऊपर ना ऐसे पॉइंट बूंदे हो जाती है, कभी देखोगे किसी मतलब कढ़ाई की लिड उठा के देखोगे या फिर अपनी लाइक कुकर की लिड उठा के देखते हो तो आपको सतह पर ना ऐसे टपके टपकता है, पानी टपकता है कि नहीं टपकता। तो वहां पर क्या हो Yes, गया, पहले इवेपोरेशन हुआ, पहले क्या हुआ, इवेपोरेशन हुआ, ठीक है। फिर क्या हो गया मेरा, कंडेंसेशन हो गया। कि क्या हो गया, जो मेरा गैस था किसमें चेंज हुआ, लिक्विड में, है ना। लिक्विड गैस, गैस से लिक्विड, तो फिर से क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया कि नहीं हुआ। पहले इवेपोरेशन हुआ फिर कंडेंसेशन हो गया, ठीक है। तो हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे हमारे क्या होती है, लिक्विड स्टेट डिपेंड करती है, ठीक है। देयर आर सम फैक्टर्स जिसपे हमारी लिक्विड स्टेट क्या होती है, डिपेंड करती है। तो फर्स्ट जो होता है वो होता है हमारा वेपर प्रेशर। किस पे डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर और इंटरमोलिकुलर फोर्स। जो हमारी वेपर प्रेशर होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे मोलिकुलर फोर्स के, ठीक है। जितना ज्यादा हमारा मोलिकुलर फोर्स होगा किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा मोलिकुलर फोर्स होगा वेपर प्रेशर उतना कम होगा। वेपर प्रेशर कम होने का मतलब है कि जब हम उसको हीट करेंगे तो उसमें वेपर्स नहीं बनेंगे। कम होने का मतलब है कि अगर हम जिसको कितना करेंगे, हीट अप करेंगे, उसको वेपर्स नहीं बनेंगे। क्यों, उसमें मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है भाई, ठीक है ना। जैसे मेरा अच्छा। वाटर है, वाटर वाटर में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा कम होता है, इसलिए क्या होता है, जल्दी 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 क्या होता है, वेपर्स बन जाते हैं, बन जाते हैं ना। अगर अच्छा। मैं बोलूं कि मेरे को ना इथाइल मतलब क्या कहते हैं लाइक मेरे को ईथर लेना है। अब ईथर में क्या होता है, कोई OH मॉलिक्यूल नहीं होता, हमारे वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, वंडरवॉल वीक वंडरवॉल फोर्स होती है उसमें, वीक होती है तो हमारा क्या हो गया, वीक होती है तो हमारे क्या हो गया, उसके भी प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होगा कि नहीं होगा, वीक है वीक। हम्म, बोलो बोलो। तो ये है। अच्छा, जो मेरी इथाइल अल्कोहल होती है वो क्या होती है, C2H5OH, होती है कि नहीं होती। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है कि नहीं होती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो इसका इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ना ज्यादा ना कम, होगा, ठीक है, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, ज्यादा होगा। क्यों, OH क्या है, इसमें OH है तो वेपर प्रेशर वो जल्दी भाप बन सकता है, ठीक है। अब मैं पूछूं कि लाइक हनी है, हनी है, हनी में क्या होता है, हनी को आप गर्म करो टाइम लगेगा ना, है ना। क्यों, तो यस बहुत थिक होता है वो, उसमें टाइम लगेगा। अब ना कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। कुछ एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं, उन सब्सटेंस को कहते हैं कि लाइक नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस, और एक होते हैं हमारे वोलाटाइल सब्सटेंस, ठीक है। नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस और नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। और जो नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस होते हैं उनकी जो वेपर प्रेशर होता है वो होता है इक्वल्स टू जीरो। मीन्स वेपर प्रेशर इक्वल्स टू जीरो का क्या मतलब है कि उनका जो वेपर प्रेशर होता है बिल्कुल ही नील होता है। उनको उनको कितना ही गर्म कर लो भाई, उनको कितना ही गर्म कर लो, उसमें से इवेपोरेशन नहीं होती है। देयर इज नो टेंडेंसी टू इवेपोरेट, उनमें टेंडेंसी नहीं होती है कि वो इवेपोरेट हो जाए। वोलाटाइल मीन्स जिनका जो वेपर प्रेशर होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स क्या होता है, उनको क्या होता है, बड़ी जल्दी वेपोराइज हो जाते हैं, भाप बन जाते हैं, जैसे वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है। और नॉन वोलेटाइल कैसे हो गए, सॉरी नॉन वोलेटाइल में ग्लूकोज हो जाएगा, जैसे यूरिया हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये नॉन वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल में हाइड्रोजन हो जाएगा जिसमें OH बॉन्डिंग होती है, बेंजीन हो गया, चुलोइन हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं वोलाटाइल सब्सटेंस जिनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है,
ठीक है। अब एक होता है हमारा टेम्परेचर, एक और फैक्टर जिस पे हमारे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है वो होता है टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा हमारा वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। जैसे हमने वाटर को जब हम गर्म करते हैं बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे तो कितनी जल्दी इवेपोरेट होता है कि नहीं होता है ना। तो वहां पर मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। जैसे मैंने टेम्परेचर ज्यादा करा तो मेरा वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इसीलिए जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो जैसे जैसे मेरे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे मेरा क्या हो जाएगा, वैसे वैसे मेरा क्या हो जाएगा, वेपर रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। इसीलिए एट द टेम्परेचर, एट टेम्परेचर मैं बोलूं T1 का हमारा वेपर प्रेशर है P1, T2 का मेरा वेपर प्रेशर है P2। अगर मेरे को निकालना हो रिलेशनशिप तो निकालेंगे लॉग P2 बाय P1, P2 बाय P1 इज इक्वल टू डेल्टा HV T2 माइनस T1 divided by T1 and T2 and like 2.303, ये मेरा कांस्टेंट होता है 2.03303 R, ठीक है। जो मेरा डेल्टा H होता है वो क्या होता है, ये होते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। क्या होती है ये, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। पोलराइजेशन। अब एंथैल्पी क्या होती है भाई, एंथैल्पी क्या होती है, हैं? बोलो 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 एंथैल्पी। Tendency to lose द कैमरा ऑफ करो बेटा, कैमरा ऑफ total करो। income per ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या होती है टेंडेंसी टू, अरे एनर्जी, एनर्जी, ठीक है। अब मेरा मेरा एक और होता है, लाइक अगर हम एक वोलाटाइल सब्सटेंस और नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस को अगर हम मिक्सअप कर दें, ठीक है। मैंने क्या लिया, एक मेरा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस का क्या मतलब है, प्योर सब्सटेंस का मतलब है कि हाँ वेपोराइजेशन होने पे क्या होता है, उनके वेपर्स बन जाते हैं, ठीक है। हम हीट अप करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। वी आर नो लॉन्गर प्रेजेंटिंग, ये क्या हो गया, दिखाई नहीं दे क्या आप लोगों को, हम दिख रहा है। ये श्योर ना, No, ma'am. यस मैम। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नो मैम। नहीं दिख रहा, No, ma'am. नो मैम। योर स्क्रीन इज स्टिल विजिबल टू एवरीवन, दैट्स नॉट, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है थी। अरे अब दिख रहा है, नो मैम। कुछ नहीं दिख नो रहा, मैम। जस्ट अ मिनट, स्टॉप करती हूँ टैब, ये क्या हो गया, एरर आ गया है। अब दिख रहा है, No, ma'am. अभी भी नहीं दिख रहा, नो मैम। वो तो दिखना चाहिए। मैम यस मैम अब अब दिख रहा है, यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, Yes, yes, ma'am. ठीक है ठीक है ठीक है। तो मेरा क्या था कि मैंने एक जगह तो ले लिया एक ना प्योर सब्सटेंस,
मैंने क्या ले लिया, प्योर सब्सटेंस ले लिया। अब प्योर सब्सटेंस जिसमें हमारा वेपोराइजेशन हो जाता है, प्रॉपर वेपोराइजेशन होता है, ठीक है। एक मैंने ऐसा सब्सटेंस ले लिया लाइक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, उसमें क्या होता है, वेपोराइजेशन नहीं होता, ठीक है, नहीं होता है बिल्कुल वेपोराइजेशन। तो मैंने जब इन सब्सटेंस को मिक्सअप कर दिया, तो मेरा क्या नीचे रह गया, मेरा प्योर सब्सटेंस, और मेरा क्या हो गया, ऊपर आ गया नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। तो ये प्योर सब्सटेंस इसकी वजह से क्या हो गया, इस नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस की वजह से ब्लॉक हो गया। दैट्स मीन क्या हो गया, इसकी वेपोराइजेशन नहीं हो पाई, इसकी वजह से क्या हो गया, हमारा वेपोराइजेशन नहीं हो पाया, ठीक है। ये मेरे कुछ फैक्टर्स थे लाइक वेपर प्रेशर के, ठीक है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, लाइक मैं बात कर दूं कि नॉर्मल ये भी पूछ लेती हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कौन बताएगा मेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कोई समझाएगा, लाइक ऐसे वर्बली पूछ रही हूँ मैं, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट? यस कशिश। मैम जिस टेम्परेचर से लिक्विड या वो गैसेस स्टेट में चला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है जब कोई चीज बॉईल होती है। अरे वाह मतलब भाई बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तुम लोगों को। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस प्रेशर पे ना, जिस टेम्परेचर पे हमारा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, इज इक्वल्स टू द लाइक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। जो मेरा वेपर प्रेशर था लिक्विड का, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, उसे बोलते हैं बॉइलिंग। और आप बोल रहे हैं ना कि जिस पॉइंट पे बॉइल हो, उसे बोलते हैं प्रोसेस, उसे बोलते हैं दैट प्रोसेस, उसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग। अगर मैं पूछूं लाइक व्हाट डू यू मीन बाय लाइक इवेपोरेशन और लाइक व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग, क्या सिमिलरिटी है इन दोनों में, कोई मुझे बताएगा इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या सिमिलरिटीज होती हैं, बोलो। देखो प्रोसेस दोनों का सेम है, हमने किसी भी लिक्विड को बॉईल किया भाई, इवेपोरेट होने शुरू हो गए, ठीक है। तो जो इवेपोरेशन होता है ना, वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, हम नॉर्मली नहाने जा रहे हैं तो वाटर क्या होता है, स्टीम्स बन रही है, तो वहां पे इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, हम कहते हैं ना कि भाई साहब बॉइलिंग पॉइंट है तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, मीन्स जब तक 100 डिग्री सेल्सियस हो नहीं जाएगा ना, तब तक वो पानी क्या होगा, बॉइलिंग नहीं कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट है वो, उसको क्या है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोलेंगे। तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। वो डिफरेंस होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट में और इवेपोरेशन में। अब समझ आया बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन होता क्या है, ठीक है, ठीक है। और एक और चीज, जो मेरा इवेपोरेशन है ना, वो सरफेस का फिनोमिना है, सरफेस का फिनोमिना कि जब मेरा वाटर है, देखा होगा कि जो स्टीम होती है वो पानी जब हम गर्म करते हैं तो सरफेस से निकलती है, अंदर से नहीं निकलती है ना, वो ऊपर सरफेस से जाती है, ऊपर से भाव ऐसी गैस सी बनती रहती है, सफेद सफेद सी, वो वहां पे सतह पे होती है, सरफेस पे होती है। लेकिन जब आप पानी को गर्म करते हो तो ना, नीचे से गोल गोल चुनने चुनने से बॉयल बॉयल ऐसे बबल से बनने शुरू हो जाते हैं, है ना, वो होता है कि हाँ बॉयल होना शुरू हो गया, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग। अब समझ आया इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस, समझ आया, यस मैम। बोलो हाँ यस मैम। आप तो नहीं भूलोगे, लाइक नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से पूछूंगी, आई थिंक आप लोगों की बायो की क्लास है अभी, नो मैम। अच्छा तभी चुपचाप बैठे हो तो मैं भाग जाते आज क्लास नहीं है बायो की, नो मैम। नो मैम। अच्छा फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो मैं एक दो क्वेश्चन और पूछ सकती हूँ, लाइक सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है सरफेस टेंशन, क्या होता है सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, पता है सरफेस टेंशन क्या होता है, आज ये कह रहा है आप ले लो मैम क्लास थोड़ा टाइम पर, ठीक है, हाँ बिल्कुल।
हमारा पता है सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन वो होता है जब हमारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लाइक अंदर के मॉलिक्यूल्स का कुछ और ही काम होता है और बाहर के मॉलिक्यूल्स का कुछ और ही काम होता है। लाइक मैं बोलूं, जैसे मेरा वाटर है, अब जो मच्छर मक्खी जब बैठ जाते हैं तो वाटर ना ऐसे ऐसे चिथड़ा सा दिखाई देता है, दिखता है कि नहीं दिखता? मीन्स हमारे क्या होता है, जो हमारा वाटर होता है इधर उधर फैलता हुआ दिखता है, ठीक है। तो क्या हो गया, उसका मतलब है जो ऊपर मॉलिक्यूल्स थे उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो बिल्कुल सेंटर में हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। जो सेंटर, पानी के सेंटर में मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो सरफेस के होते हैं। इसीलिए हमें हमारा पानी ना ऐसे होता है, दिखता है, जब उस पर कोई बैठ जाता है या फिर कोई जानवर है तो पानी ऐसा फैला फैला दिखता है। ये होता है सरफेस टेंशन। और विस्कोसिटी क्या होती है? ये सेम सिमिलर थिंग होती है, एक उसमें जो बीच में होता है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है। हाँ बिल्कुल, द फ्रिक्शन इन फ्लूइड वो कहते हैं विस्कोसिटी। जैसे आपने देखा होगा जब हम पानी को फैला ले और हनी को फैलाए तो हनी को ज्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू क्या कहते हैं वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होता है उसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एज कम्पेयर टू हनी। इसीलिए पानी जल्दी फैल जाता है, इसलिए हनी को थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि उसमें बहुत थिकनेस होती है, उसमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, चलो आज के लिए क्लास यहीं फिनिश करते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए बाय बाय, टेक केयर। गुड नाइट मैम। गुड नाइट बेटा।